बहुत लोग ना आजकल प्रेमानंद महाराज जी को रील्स में देखते हैं। हमारा नाम प्रेमानंद है। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में आज से 15 साल पहले क्या कहा था पता है? Do I look the puja part types? और आज उनको प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में नतमस्तक करते हुए देखा जाता है। इस सृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको 35 साल की उम्र में डॉक्टर्स ये कह दे कि तुम्हारी किडनी खराब है, तुम 2 साल या मैक्स 5 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हो। आज 19 साल हो चुके हैं जी रहे। साइंस को फेल कर दिया है कृष्ण भक्ति ने। लोग कहते हैं कि आज की तारीख में भी ओशो का एक सेकेंड रूप काइंड ऑफ या IITN बाबा के बारे में बात हो रही है। ओशो को केवल बावले और पागल लोग ही समझ सकते हैं, और याद रखिए बावले और पागल लोग ही होते हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। मोबाइल फोन बैन कर दो हर तीर्थ यात्रा से और आपको पता लगेगा 80% भीड़ गायब हो जाएगी। काफी सारे लोगों को लगता है कि ढेर सारा पैसा कमा लूंगा सुख मिल जाएगा। जिस दिन कमा लोगे तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा। काफी लोग सोचेंगे जितने रिलेशन बना लूंगा, जितनी नौकरी कर लूंगा, जितना नाम कमा लूंगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। क्या पता है आपको सबसे बड़े दुख की बात क्या है? लता मंगेशकर जी जो इतनी बड़ी गायिका थी, उनका इंटरव्यू किया गया। आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा कि भगवान कुछ भी करना, अगले जन्म मुझे लता मंगेशकर मत करना। क्या है कि जब भी आप वृंदावन में जाओगे वहां के बंदर बड़े शरारती और नटखट हैं। चश्मे लेके जाएंगे, आपका दुपट्टा लेके जाएंगे, और जब तक आप उनको फ्रूटी नहीं थमा दोगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। इसमें भी प्रेम ही है और कुछ नहीं, एक प्रेम ही है। आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था आज से कुछ समय पहले। ऐसे काफी वीडियोस चलते हैं जिसमें एक हनुमान जी के शिष्य, एक वानर, हर दिन आते हैं सुबह 4:30 बजे, एक मंदिर में दंडवत नमन करते हैं और हर कोई उनको देखता है। वो हर जगह श्री राम जगह पे दंडवत नमन करके जाते हैं। ये सारी इस तरह की लीलाएं वहां पर होती हैं। तो मुझे जो हमारे साथ थी वो 6-7 वर्ष से वृंदावन में थी, जो हमको गाइड कर रहे थे इस्कॉन के। तो उन्होंने कहा प्रभु की कृपा से हमारे साथ भले जितने भी नटखट हो, हमको कभी परेशान नहीं किया। हमने बोला यार पर हमें तो डेमो देखना था, हो सकता है प्रभु दिखा दे। बोला अरे नहीं, आप हमारे साथ हैं, कोई नहीं दिखाएंगे, आप बिल्कुल सेफ हैं। मैंने ये थोड़ी कहा कि मुझे डेमो अपने ऊपर देखना था। तो हम एक मंदिर गए, जगन्नाथ मंदिर था। तो हम वहां पर गए, तो वहां पर ना उनके प्रेमाइसेस के अंदर हम राउंड लगा रहे थे कि भाई उस तरफ से चक्कर लगा रहे हैं। वहां के बंदर इतने शातिर, कुछ 3 बंदर इस साइड पे पहले से रेडी थे, 2 बंदर इस साइड से रेडी थे, एक बंदर कितने स्मार्ट थे, और उन्होंने ट्रैक कर लिया हम लोगों को। और उस समय पे, उस पल पे सिर्फ हम दोनों ही थे, और इन्होंने जाके इनके पर्स को पकड़ लिया। बोले दो तीनों जगह से घेर लिया। अब हम ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा हु शाह करके कुछ भी करके भगाएं, वो भगने को तैयार नहीं है। उनको क्या लग रहा है कि उनका जो पर्स उसमें खाने की कोई सामग्री है, या कुछ तो भी है, या कुछ तो खाने मिल ही जाएगा इनको। तो उन्होंने वो चीज कर ली। वो छोड़ने को ही तैयार नहीं है। और वो फाइनली क्या हो गया, बैग तो नहीं ले पाए, उनकी ओढ़नी लेके चले गए। अब मैं घूम के देख रहा हूँ, वो बंदर भी बड़ा शरारती, ओढ़नी पहन के बहू जैसे घूम रहा है। मैंने बोला अरे भाई दे दे यार। अब वो इतने वो जोर से बंदर चिल्लाए, थोड़ा तो हमको भी लगे यार नोच नाच ना दे। तो वो देने को तैयार नहीं। हमको लगा यार ओढ़नी का ये क्या ही करेगा, ये तो दे दे। वो ओढ़ के घूम रहा है। तो फिर फाइनली उधर जो एक वेंडर था, बनाना वेंडर था, उसने बोला ये 20 रुपए दीजिए, हम फ्रूटी लेके फ्रूटी देंगे। वो फ्रूटी दिया, ओढ़नी आई, फिर उसके बाद निकले। फिर मैंने बोला भाई डेमो तो मिल गया हमें। तो बोले यार मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है, और ये चीज हो गई है। और बिकॉज वृंदावन की बात कर रहे हैं ना, तो आज भी वहां पर ऐसे ऐसे संत और गुरु हैं। मैं वही बोल रहा था कि प्रेमानंद जी से कभी मिलने का मौका मिला है वहां पर? यार टॉपिक आपने बहुत ही वो कर दिया है। देखिए प्रेमानंद महाराज जी की अगर आपके पास समय हो, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। और लोगों को अगर पसंद आए तो वो लाइक जरूर करें, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी के लिए करें बिल्कुल, क्योंकि एक अलग ही वो है। बहुत लोग ना आजकल प्रेमानंद महाराज जी को रील्स में देखते हैं। आपने भी देखा होगा, काफी वीडियोस आते हैं। कभी विराट कोहली और अनुष्का जा रहे हैं उनके पास, बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जा रहे हैं उनके पास। विराट कोहली और इन सब पे तो मैं नहीं टिप्पणी कहूंगा कि, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ शोशाबाजी के लिए भी जाते हैं। ये सबको पता है कि एक वैलिडेशन मिल जाता है कि देखो हम प्रेमानंद, लेकिन उनकी स्टोरी बड़ी रोचक है। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, आप भी सोचेंगे। तो प्रेमानंद महाराज जब बर्थ हुआ उनका, कानपुर के पास हुआ था एक गांव में। जब वो 5वीं कक्षा में थे, तब ना उनको एक रियलाइजेशन हुआ। उनको रियलाइजेशन क्या हुआ? सोचो 5वीं कक्षा में इतना बड़ा रियलाइजेशन कि यार एक समय पे तो मेरे माताजी भी मर जाएंगे, मेरे पिताजी भी मर जाएंगे, मैं तो अकेला हो जाऊंगा। धरती पे हर कोई आपको छोड़ के चले जाएगा और आपके साथ तो कोई रहेगा नहीं। और उसको सोच सोच के वो विचलित होने लग गए, बहुत एंग्शियस होने लग गए कि दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ,
कि आप अकेले ही रह जाओगे, कोई नहीं रहेगा आपके पास, सब किसी ना किसी दिन चले जाएंगे, आपका पैसा चले जाएगा, आपकी संपत्ति चले जाएगी, आपका धन दौलत सब चले जाएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, कुछ नहीं बचने वाला। आप कंधे पे लेके, आपके सीने पे लेके कुछ नहीं जाने वाले हो। उनको रियलाइजेशन हुआ, तो वो इस सोच विचार में पड़ गए प्रेमानंद महाराज कि फिर मेरे साथ रहेगा कौन, और उनको आंसर आया ईश्वर। केवल ईश्वर ही है जो मेरी उंगली थाम के रखेंगे। तो ये जब रियलाइजेशन हुआ, इनकी फैमिली पहले से स्पिरिचुअल थी, इनके ग्रैंडफादर, इनके फादर काइंड ऑफ पार्शियल सन्यासी ही थे।